पूजा पाठ करने वाले क्यों रहते हैं दुखी? क्या पूजा पाठ करने के बाद भी नहीं है सुख? शास्त्रों में क्या है इस बात का उल्लेख? दोस्तों, आप सभी ने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं। और वो कभी मंदिर नहीं जाते, कभी पूजा नहीं करते, वो खुश रहते हैं। ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आज मैं आपको यह बात एक कहानी के रूप में समझाऊंगा। दोस्तों, एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही विद्वान थे। दोनों में फर्क बस इतना ही था कि एक भगवान की भक्ति करता था और दूसरा नास्तिक था। वो भगवान को नहीं मानता था। जो भगवान की भक्ति करता था वो जहां पर भी भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ के चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा इन सब चीजों से काफी दूर था और सारी बुरी आदतें उसमें थी। एक दिन दूसरा शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। तभी अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता हुआ, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, उसका खून निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य वहां पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान के भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं इतना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, ये तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ। और वह कुछ नहीं करता फिर भी इतना सुखी है। इतना सोचते हुए अपने गुरु के पास चला जाता है। यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हें पैर में कील क्यों चुभाई? उसको पैसों से भरा हुआ बैग क्यों मिला? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसीलिए उसकी आज किस्मत बदल